वसुदेव समझाते हैं, देखो देवकी रो ना। हाँ। और धर ले दिल में धीर, सबर करके दिल को डांटो। धर ले दिल में धीर, सबर करके दिल को डांटो। जे पता के देना बैठ के जेलन में काटो। लिखो जो विधना ने लिखो, सोई हुई के बचनाए कोई मिटवैया देखो रे। सुनतई मैया रोन लगी, हाथ जोड़े पति अपने से जेलन में कहने लगी के लला बिन में मर जाऊंगी। बिना बेटा के जेल खाने में प्राण गवाऊंगी। देवकी रोबत छोड़ रही, बेटा को गोद कंस के दर की खा। भक्तजनों, देवकी को रोता हुआ छोड़ दिया वसुदेव ने। उस बच्चे को लेकर के कंस के सामने पहुंच गई। ये ले कंस, मार दे इसे। कंस ने देखा छोटा सा बच्चा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और छोटा बच्चा हर किसी का सुंदर लगता है। कंस ने देखा छोटा बच्चा बहुत सुंदर लग रहा है, तरस आ गया कंस को। जवाब दिया, बहनोई साहब ले जाओ इसे, 8वां हो उसे लाना। हम केवल उसी को मारेंगे, अन्य किसी को नहीं मारेंगे। क्या देना मेरी बहन से? तुम्हारे भैया ने तुम्हारे बच्चे को जीवन दान दे दिया, जाओ। वसुदेव चले आए, देवकी को सारी कहानी सुनाई। देवकी बड़ी खुश भई, भैया तेरी जिंदगी हजारों सालों की हो जाए, तूने मेरे बच्चे को नहीं मारा, बड़ी खुश। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकी। नारद सोचने लगे ये उल्टा काम कैसे हो गया भैया? कंस इतना बड़ा पापी और पापी के हृदय में दया, ये दोनों काम कैसे हो गए? और कंस अगर ऐसे ही चलता रहा तो भगवान को आने में देर लग जाएगी। नारद बीड़ा बजाते हुए पहुंच गए। कंस बोला, आओ बाबा जी आओ, बैठो। वैसे महात्माओं से मैं कुदरती घृणा है, हजारों महात्मा अपने मरवा दिए, हजारों झेलम भरवा दिए, आप बैठो। नारद बोले, कंस एक बात बताओ, देवताओं ने कहा था देवकी का 8वां लड़का तुम्हारा काल बनेगा। हाँ हाँ। कोई बच्चा हुआ? हाँ हुआ। पहला हुआ था, वसुदेव अभी लाए थे, वापस कर दिया, पहला था इसलिए। नारद बोले, कंस लगता है मौत आ गई। और जो सुना कंस ने मौत आ गई, कंस गद्दी से घबरा के गिर गया। बाबा जी आ गई, किधर से आए? बोले दिखाई नहीं देते। ये कमल का फूल देख रहे हो, कमल का फूल? बोले हाँ। कितनी पंखुड़ियां इसमें गिनो? पहली पंखुड़ी से गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब दूसरी वाली से गिनो। दूसरी से गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब तीसरी वाली से गिनो। अब जिस पंखुड़ी से गिनता है वो पंखुड़ी 8 है तो 8 ही निकलेंगी, 16 कहां से हो जाएंगे? 8 ही निकलती हैं। कंस का दिमाग पलट गया। नारद बोले, पता नहीं देवकी का पहला लड़का 8वां बन जाए, 8वां तीसरा बन जाए, तीसरा 5वां बन जाए, 5वां दूसरा बन जाए, किसने देगा? कंस की बुद्धि पलट गई। कंस बोला, बाबा जी तुम बहुत बढ़िया साधु हो, नहीं तो हम मारे जाते, तुम सबका उद्धार चाहते हो। नारद बोले, सबसे पहले तो तेरा उद्धार चाहते, लेकिन बड़ी देर हो गई। नारद चले गए, कंस भागा, अपनी बहन की गोदी में से वो बच्चे को उठा लिया और हाथ पकड़ करके दीवार से ऐसा पटका मारा जिसके मांस के लोथड़े चारों तरफ बिखर गए। एक नहीं, एक एक करके कंस ने अपनी बहन के
6 बच्चों का वध किया, 6 पुत्र मार दिए। साथ में आए शेष के अवतारी बलराम, तो भगवान ने देवकी का गर्भ खंडित कर दिया और बलराम को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। ये रोहिणी नंद बाबा की दूसरी पत्नी थी, गोकुल में रहती थी। मथुरा में खबर फैल गई, देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वें गर्भ का नंबर आया, कंस ने सबको सतर्क किया, पहलवानों आ गया कुर्बानी का समय। जहां एक एक पहरेदार खड़ा होता था 10-10 हो जाओ, टहलते रहो, घूमते रहो, सोना नहीं, पहरेदारी करना है। राजा था पहरेदारी पे, इत जेल में बहनी विचारी थी। दोहरे फाटक पे चौकियां बिछाई, जान लगिया। कौन से पहरेदारी कर रहा है और इधर भगवान चले। जेल खाने में भगवान वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। इतना प्रकाश हो गया जेल में, वसुदेव की आंखें झपकने लगी। वसुदेव सोचने लगे, पता नहीं हम उठ करके स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग मेरे पास आ गया। भगवान बोले, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आ रहे हैं बच्चे के रूप में, और तुम हमें गोकुल में पहुंचा देना नंद बाबा के घर पे, तब हम देखेंगे कंस को। भैया इधर भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी, दिन कौन सा था? बुधवार। काली अंधेरी रात है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिजली चमक रही है और बादल जा